जी नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी हमारी और हम सब की प्यारी प्यारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम गए चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, इन एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन में देखेंगे आयंस और आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम बस हम लोग यहाँ पर पानी में इक्विलिब्रियम देखेंगे। चुपचाप रहो, बस खत्म। ठीक है, वो बताते नहीं रहते ये सब। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पास आयनिक इक्विलिब्रियम जब हमको देखना रहता है, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ आपको। जब आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग को देखना है तो हमारे पास यहाँ पास दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, वो होगा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। कैसे? इससे होता क्या, इससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। ठीक है, बिजली बना सकते हैं। तो आओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज। ठीक है, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, वाटर में। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल HCl, HNO3 और NaOH और क्या हमारे पास NaCl। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है ये, इसको जब आप देखोगे HCl को, ठीक है, खाना वाना खा रहे हो बढ़िया, पेट में है HCl आपके, ठीक है, उसमें आप पानी मिला दो। पानी मिला दिए आपने इस HCl में। ठीक है, इस HCl में आप पानी डाल दोगे तो हमारे पास होगा क्या, रिएक्शन जान लो वहाँ पास होती क्या है, H+ और Cl- है, वहाँ पास वो टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पास क्या हो जाएगा, जो भी आप अपना खाना पचा रहे थे अंदर अपने स्टमक में, वहाँ पास क्या हो रहा था, धीरे धीरे वहाँ पास वो प्रोसेस स्लो हो गई। ठीक है, प्रोसेस स्लो हो गई जिसके कारण यहाँ पास, इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी कम पिया करो। ठीक है, तो वहाँ पास इस रिएक्शन का हम लोग यहाँ पास आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन के बारे में। और HNO3, ठीक है, HNO3 को छोड़ो, ये जानो NaOH। ठीक है, NaOH आप जानते होगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा। ठीक है, सोडा ही तो बोलते हैं क्या, मैं कंफ्यूज हूँ इसके बारे में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड खाने का सोडा बोलते हैं। ये भी क्या है, पानी में यहाँ पर तुरंत रिएक्शन करता है। ठीक है, तुरंत रिएक्शन करता है पानी में जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग दोबारा निकाल नहीं पाएंगे पानी से। ठीक है, वो कई लोग पीते हैं भाई दारू वारू, बढ़िया साथ में डाल देंगे, एक सोडा का बॉटल ले आएंगे उसको डालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, है ना? वहाँ पर हम इसको देख रहे हैं NaOH को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, फिर आ रहा है हमारा NaCl। अब पानी को आप लोग नमक को आप पानी में कई बार घोल के देख चुके होगे। सब्जी बनाते हो, चाय बनाते हो, एक बार तो मैं नमक वाला चाय भी बनाया था। वो ऐसी कोई घर में दोस्त आया था, मैं नींद में था तो नमक डाल दिया, और नमक नमक चाय पिया था, मज़ा आ गया था लगता है उसको। छोड़ो, हाँ, ये NaCl। ठीक है, NaCl को आप लोग क्या है, एक गिलास पानी में अभी घोल के देख लो। ये सबके घर में होगा, नमक सबके यहाँ होता है। एक गिलास पानी में घोल के देख लो। और अगर वो नहीं गए ना, तो आप लोग समुद्र गए होगे कभी, ठीक है, सी में देखे होगे, तो वहाँ पास क्या होगा, पानी नमकीन रहता है, वहाँ पूरा खुद ही नमक मिला हुआ है पानी में, है ना? वहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaCl यहाँ पास क्यों लिखा गया है कि आप लोग यहाँ पास एक छोटे से बर्नर में देखोगे, एक बर्नर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छे से समझाता हूँ। ये एक रिएक्शन होता है भाई हमारे पास। हम लोग को इसके लिए एक कॉपर वायर चाहिए। जब NaCl आप किसी पानी में मिला दोगे, ठीक है, तो यहाँ पास ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, Cl- में टूट जाता है। और आप लोग यहाँ पास एक बैटरी देखे होगे, बैटरी है ना, इधर यहाँ पास माइनस रहता है, माइनस चार्ज, और यहाँ पास रहता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, अंदर का कैथोड और बाहर का एनोड निकालोगे, उसको फिक्स किए, पहला इसको फिक्स किए। ठीक है, और इससे आप लोग यहाँ पास इनको फिक्स करने के बाद यहाँ पास क्या किए, एक उसको
ठीक है, एक बल्ब से जोड़ दिए, ठीक है। तो छोटा वाला बल्ब का बात कर रहा हूँ भाई, जो चार्जर में फंसे रहता था, पहले पुराना चार्जर आता था हमारे पास उसमें, तो वो जलने लगेगा। ओके, ये था हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अब वीक की बात करें, अब यहाँ पास पार्शली आयनाइज नहीं होंगे ना भाई, ये अब ये पार्शली आयनाइज नहीं होंगे। जैसे कि आप लोग, इसको मैं एक अलग एग्जांपल से देखते हैं, इससे केमिस्ट्री का संबंध नहीं लेते हम लोग ना, कोई रिलेशन नहीं लेंगे इसमें। होता क्या है बेसिकली, आप लोग पानी में तेल घोल कर देख लो, ठीक है। पानी में आप लोग काम करो, तेल डाल दो, है ना। पानी में जब आप तेल डालोगे तो अच्छे से उसमें नहीं सॉल्युबल रहता है, ठीक है, सॉल्युबेट नहीं होता है, या फिर सॉल्यूशन नहीं बनता उसका हमारे पास। ओके, सॉल्यूशन नहीं बनता, तो इससे अच्छा एग्जांपल और कौन सा होगा भाई। यहाँ पास एग्जांपल बात करें हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH का, ठीक है। ये यहाँ पास एक रिवर्सेबल रिएक्शन में हमको दिख रहा है, ठीक है, एक रिवर्सेबल रिएक्शन में है। इसको हटा देता हूँ, एक रिवर्सेबल रिएक्शन में, ठीक है। मतलब कि क्या है, पानी में जब ये घुला तो हमारे पास H+ और CH3COO- में टूट गया, ठीक है, CH3COO- में टूट गया। लेकिन यही वापस मिलके यहाँ पर CH3COOH बना सकता है, ठीक है, पानी के अंदर। वहाँ पास पानी के अंदर इसमें क्या होता है, NaCl मिल गया है, Na+Cl, ठीक है। तो यहाँ पास NaCl बना था, ठीक है, पर ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं था। हो गया तो हो गया, पानी में घुल गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। पानी में घुल गया, कुछ नहीं हो सकता, पर यहाँ पास पानी में घुल गया तो कुछ हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होगा, या फिर पार्शली होगा, आधा होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पास आप समझ चुके होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से, ठीक है। पानी में घुलने का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम में। चलो देख लो, वैसे तो मेरे को लगता है लाइट बंद करने का ज़रूरत है नहीं, तब भी कर रहा हूँ, लो कर लो, देख लो, चलो। तो अब हम लोग यहाँ पर जान लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। एसिड बेस और सॉल्ट्स, ये होता क्या है हमारे पास, एसिड, ठीक है। एसिड हमारे पास उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो एसिड आप लोग के मन में आता है, जो हम लोग टीवी प्रोग्राम्स में देखते हैं, वो एसिड फेंक दिया, उस एसिड की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पास। मेन हम लोग यहाँ पास मेन नॉर्मल एसिड्स की बात करें, जैसे कि HCl हो गया हमारे पास, टार्टरिक एसिड, लिटमस और क्या रहता है लैक्टिक एसिड, ये सब का बात कर रहे हैं, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस, ठीक है, H+ आयन इन वाटर। एसिड हमारे पास H+ आयन देता है पानी में, ठीक है। पानी में यहाँ पास H+ आयन देगा, इतना बस बता रहे, ठीक है। जब हमारे पास मेन रिएक्शन होता है एसिड और बेस का होता है साथ में, जिससे हमारे पास सॉल्ट बनता है। सॉल्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास, ठीक है, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इन दोनों का हमको मिक्सचर करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है हमारे पास, एसिड हमारे पास H+ आयन दे रहा है वाटर में, ठीक है। यहाँ पास देख लो, जब आप पानी में HCl, ठीक है, पानी में HCl मिला देते हो, बढ़िया, अभी खाली है आपका पेट, ठीक है, HCl एसिड बस है, पानी पी लो, ठीक है। तो वहाँ पास ये वाला रिएक्शन चालू हो जाएगा, HCl, ओके। फिर हमारे पास बेस में, बेस प्रोड्यूस OH- आयन्स इन वाटर। हमारे पास बेस क्या करता है, OH- आयन देता है भैया पानी में, ठीक है। बेस हमारे पास OH- आयन देगा, ठीक है, OH- आयन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। फिर यहाँ पास इसी रिएक्शन को जब आप लोग सोडा में कर दिए, ठीक है, सोडा में जब हमारे पास हुआ तो ये क्या हुआ, बेस था, ठीक है। HCl हमारे पास एसिड था, यानी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ठीक है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो अब इसमें देखो, बेस प्रोड्यूस OH- आयन्स इन वाटर, ठीक है। हमारे पास NaOH एक सॉल्ट नहीं है भाई, NaOH एक सॉल्ट नहीं है, इतना याद रखो, NaOH एक सॉल्ट नहीं है। ये हमारे पास जब इसको पानी मिलाओगे Na+ और OH- में टूट गया, ठीक है। तो जो OH- हमारे पास आ रहा है, अगर हमारे पास OH- आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है, वही बेस होगा। जहाँ पास OH- हमको दिख रहा है वही बेस होता है, कुछ और नहीं। अब ये यहाँ पास माइनस आयन दिया तो ये हमारे पास क्या है, बेस नहीं है, ठीक है, OH- आयन ही बेस है हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास सॉल्ट में जानो, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों के मिक्सचर को, ठीक है, बार बार ठीक है नहीं बोलूँगा, हाँ। अब ये दोनों का जब मिक्सचर होता है सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट बनाना है हमको। जब हम HCl और NOH इन दोनों को डायरेक्ट पकड़ लिए भाई, इन दोनों को डायरेक्ट पकड़ लिए, ओके। यहाँ पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। HCl पकड़े प्लस का आ गया हमारे पास NaOH, ओके, NaOH आ गया। और ये हमारे पास जब रिएक्ट करे तो हमारे पास ये H किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ, और ये Cl हमारे पास किससे, Na के साथ, ओके। तो क्या बना, NaCl और प्लस का NaOH, सॉरी H2O, पानी भी निकला सॉल्ट भी निकला, ओके, पानी और सॉल्ट दोनों एक साथ निकला हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पास बाकी टॉपिक्स कल इसका लास्ट लेक्चर देते हैं, उसके बाद हम रेडॉक्स चालू करेंगे, उसको भी कुछ दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। 20 तारीख से पहले हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे यहाँ पास, ओके। तो हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखो, मस्त रहो और रिवाइज करते रहो, पेपर बहुत पास आ रहा है। बाय।